हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारी इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है, जिसका नाम है गाचियाकुता। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एपिसोड नंबर 1 को। तो एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें एक लिखा हुआ चीज़ दिखाया जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से संभाल के रखते हो तो उसके अंदर सोल आ जाता है, लेकिन अगर आप उसी सामान को फेंक देते हो तो उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो जगह भी काफ़ी साफ दिखाया जा रहा था, जहाँ पर साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। जिसके बाद हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसकी नई डॉल फट गई थी और वो उस डॉल को बना भी सकती थी, लेकिन तभी उसकी मम्मी आती है जो उसे बोलती है कि वो इसके बदले एक नई डॉल खरीद देगी और उस डॉल को फेंक देती है। जिसके बाद हमें दोबारा से एक लाइन दिखाई जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि इंसान किसी भी चीज़ को आराम से कचरा में फेंक देते हैं और वो ऐसा इंसानों के साथ भी करते हैं। जिसके बाद हमें उस डॉल को दिखाया जाता है जो सभी कचरों के साथ टनल के माध्यम से एक ट्रक में लोड हो रहा था, जो ट्रक उन सभी कचरों को वेयर हाउस में फेंक देता है। तभी हमें एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो मास्क पहना हुआ था और उसका नाम रूडो था और वही हमारा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद रूडो उन सभी कचरों के बीच कुछ ढूंढने लगता है, तो तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और उसे पकड़ लेता है और वो सोचने लगता है कि ये वही कचरा चोर है जो हमारे शहर को गंदा कर रहा है। तभी वो गार्ड वहाँ का अलार्म बजा देता है जिससे वहाँ पर और भी ज़्यादा गार्ड आ जाते हैं, लेकिन रूडो उन सभी पर कचरा फेंक कर वहाँ से भागने लगता है। तो सभी गार्ड्स उन पर गोलियां भी चलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी रूडो उन सब से बचकर भाग रहा था, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक गोली टच होकर निकल जाती है जिससे उसे चोट लग जाता है, लेकिन फिर भी रूडो उन सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद रूडो बाहर आता है जहां वो बोल रहा था कि वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। जिसके बाद हमें उसी डॉल को दिखाया जाता है जिसे रूडो ने उठा लिया था। जिसके बाद हमें टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि तुमने सुना क्या, वो कचरा चोर दोबारा से दिखा था और वो कुछ कचरों को दोबारा से चोरी कर रहा था, वो जरूर ट्राई फॉक्स में से कोई होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी बातें एक और इंसान सुन रहा था जो खुद ट्राई फॉक्स से था। तभी ये लड़कियां बातें करने लगती हैं कि ये भी ट्राई फॉक्स से है, इनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं और बोलने लगते हैं कि ये उनकी ज़मीन पर आते ही क्यों हैं। जिसके बाद वो इंसान जिसका नाम रैक्टो था वो एक गेट को खोलकर चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार थी जिसके एक तरफ अमीर लोग रहते थे और उसकी के दूसरी तरफ गरीब लोग रहते थे, जहाँ अमीर लोगों के जगह पूरी साफ सुथरी रहती थी और वो लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, वहीं दूसरी तरफ के लोग पूरे गंदे तरीके से रहते थे और उनके कपड़े भी मैले होते थे। और इन गरीब लोगों को ही ट्राई फॉक्स कहा जाता है, जहाँ पर वो लोग भी उस कचरा चोर की बातें कर रहे थे कि उसके वजह से कहीं उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। अब हम रूडो को देखते हैं जो उस डॉल को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ चीवा नाम की लड़की आती है जो रूडो को डांटने लगती है कि उसे उन कचरों को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग जो इन कचरों को फेंकते हैं वो लोग इन कचरों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करेगा, इसलिए वो रूडो को इन कचरों को चोरी करने से मना करने लगती है। तो रूडो बोलने लगता है कि वो अमीर लोग उन चीज़ों को भी फेंक देते हैं जो ठीक होते हैं और उन्हीं को रूडो बना के और बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे उसका खर्चा निकल जाता है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं जो रूडो को बोलने लगते हैं कि इससे कितनी ज़्यादा बदबू आती है, चीवा को रूडो के साथ नहीं रहना चाहिए वरना वो बीमार हो सकती है। और रूडो ने अभी भी वो गंदे ग्लव्स पहने हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। तो चीवा बोलती है कि उससे रूडो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब चीवा बोलने लगती है कि हम सब गरीब हैं और हम सब एक ही साथ रहते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इन गरीब लोगों की जगह को क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और उन्हीं क्रिमिनल्स के वंशज ये सभी लोग हैं, जिसमें सभी लोग किसी न किसी क्रिमिनल्स से जुड़े हुए हैं और वे लोग अपने इमेज को सुधारने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन रूडो के पिता ने उन सभी मेहनत को बर्बाद कर दिया था और उसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को मारा था, इसलिए वो लोग रूडो को अपने से नीचे मानते हैं। तो ये सुनकर रूडो गुस्सा होने लगता है और उसके गुस्से भरे आंखें को देखकर वो तीनों लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और बोलने लगते हैं
कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा है, ये भी अपने बाप की तरह क्रिमिनल बनेगा। तो चीवा रूडो को बोलने लगती है कि वो अपने बाप पर नहीं गया है और उसे भरोसा है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। तो ये सुनकर रूडो शर्माने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि रूडो चीवा को पसंद करता है। तभी चीवा की नज़र उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था, और वो डॉल चीवा को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और हमें पता चलता है कि रूडो ने उस डॉल को बेचने के लिए नहीं बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था, और वो उस डॉल को चीवा को देने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर चीवा की माँ आ जाती है और चीवा को वहाँ से ले जाती है। तो रूडो भी अपना घर चला जाता है, जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचते हुए बोलता है कि तुमने उस डॉल को चीवा को देने के लिए लाए थे, और बोलने लगता है कि रूडो को अपने प्यार का इजहार कर ही देना चाहिए। लेकिन तभी वो बोलने लगता है कि कल रात को उसने क्या किया था। रेक्टो रूडो को बोलता है कि वो इतने भी गरीब नहीं है कि रूडो कचरा चोरी करता फिरे, और रूडो को बोलता है कि वो अपनी जिंदगी जिए और पैसे कमाने का काम रेक्टो पर छोड़ दे। यहाँ हमें पता चलता है कि रेक्टो ने ही रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया था, और वो रूडो का बाप की तरह था, जिसकी रूडो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। लेकिन तभी रेक्टो रूडो के हाथ में देखता है जहाँ पर चोट लगी हुई थी। तो रेक्टो रूडो को उसके ग्लव्स निकालने के लिए बोलता है ताकि वो उसके हाथ पर पट्टी कर सके, और रूडो को बोलता है कि वो ऐसे काम ना करे क्योंकि अगले बार उसे गहरी चोट भी लग सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है रूडो के हाथ बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, और इसके लिए रूडो अपने बाप को जिम्मेदार ठहराता है, और इन्हीं हाथ को छुपाने के लिए ही रूडो उन ग्लव्स को पहनता है। तब यहाँ रेक्टो रूडो को बोलता है कि अगर वो बड़ा क्राइम करेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, और यहाँ पर मौत की सजा मतलब उसे पेट में फेंक दिया जाएगा। बहुत पहले से यही परंपरा चलती आई है, और रूडो के फादर को भी पीठ में ही फेंक दिया गया था, इसलिए रूडो को इन कामों को छोड़ देना चाहिए। रूडो सोचने लगता है कि जब से वो अपना होश संभाला है उसके हाथ काले ही थे, जिसके वजह से लोग उसे अलग नजरों से देखते थे, और कभी कभी रूडो के हाथ में दर्द भी होता था। इसलिए रेक्टो ने उसे एक ग्लव्स दिए थे, जिससे रूडो के हाथ में दर्द भी कम हो गया था, जिस वजह से रूडो रेक्टो का बहुत ही ज्यादा एहसान मानता है। तब यहाँ रेक्टो दोबारा से रूडो का टांग खींचने लगता है और बोलने लगता है कि रूडो को अपना प्यार का इजहार जल्द से कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच बहस चलने लगती है। तभी हमें इसके घर के बाहर एक अनजान शख्स को दिखाया जाता है। अगली सुबह रेक्टो रूडो को स्माइल करने के लिए बोलता है, वरना वो अच्छा नहीं दिखेगा। जिसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर आ जाता है, जहां वो उस पिट को भी देखता है। गाइस, पिट एक गड्ढा है जिसमें सभी कचरों को फेंका जाता है, और जो लोग भी किसी तरह का अपराध करते हैं उन्हें भी उन पिट में ही फेंका जाता था। और किसी को भी नहीं पता है कि पिट कितना गहरा है, क्योंकि उन्हें केवल वहां पर अंधेरा ही दिखता है। और आज भी एक इंसान को पिट में फेंका जा रहा था। तभी वहाँ चीवा आती है और रूडो से बोलने लगती है कि क्या वो यहाँ पर नज़ारा देखने के लिए आया है, और बोलने लगती है कि उनके बस्ती को जानबूझकर पीठ के बगल में बनाया गया था ताकि वो लोग हर दिन उस पीठ को देख सके, और वो डरते रहे कि अगर वो किसी तरह का भी अपराध करेंगे तो उन्हें पीठ में फेंक दिया जाएगा। और वो नहीं चाहती कि रूडो को भी पीठ में फेंका जाए, क्योंकि अगर रूडो को कचरा चोरी करते हुए किसी ने अगर पकड़ लिया तो उसे भी पीठ में फेंका जाएगा। तो रूडो बोलता है कि रेक्टो ने भी कल उसे यही बात बोली थी। तो चीवा बोलने लगती है कि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। तो वो भी सुनकर रूडो शर्माने लगता है, क्योंकि अनजाने में ही चीवा ने अपने प्यार को कन्फ्रेंस कर दिया था। शर्म से रूडो अपने चेहरे को ढक लेता है और उस डॉल को चीवा को देने लगता है, और बोलता है कि इस डॉल को उसने चीवा के लिए ही लाया था। और बोलता है कि ये कचरा है इसलिए शायद उसे पसंद ना आए, लेकिन चीवा उस डॉल को आसानी से ले लेती है और बोलती है कि इस डॉल को वो हमेशा अपने पास रखेगी। तो ये देखकर रूडो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और इस बात को बताने के लिए वो रेक्टो के पास जाने लगता है, और रास्ते में उसे कुछ पुलिस भी दिखते हैं। लेकिन रूडो को नहीं पता था कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उसके बाद रूडो दोबारा से अपने घर भाग कर जाने लगता है, और जैसे वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि एक इंसान रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दिया था। तो ये देखकर रूडो उस इंसान की तरफ दौड़ने लगता है। तो वो इंसान रूडो को वहीं पर बांध देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रूडो को कुछ नहीं करता है। तभी
रूडो को रेक्टो का आवाज़ आता है जो अभी भी जिंदा था। तो रूडो उसके पास जाता है तो रेक्टो उसे बोलता है कि भागो यहाँ से और इस दुनिया को बदल दो, और ये कहते ही वो वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और रूडो को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रेक्टो को रूडो नहीं मारा है। लेकिन रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मानते हैं। तो अगल बगल के लोगों को भी इस बात का पता चलता है, तो वो लोग बोलने लगते हैं कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल है। जिसके बाद रूडो को उस पिट में फेंका जा रहा था जहाँ बोला जा रहा था कि रूडो ने चोरी करने के साथ साथ मर्डर भी किया है, और भले ही उसने एक ट्राई फॉक्स को मारा है, लेकिन मर्डर करने जैसा पाप करने पर वो इस पावन धरती पर रहने के लायक नहीं है, इसीलिए उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद टाउन के लोग भी बोलने लगते हैं कि उसे जल्द से जल्द पीठ में फेंक दिया जाए। तो रूडो सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद वो भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चीवा नहीं मानती है और बोलने लगती है कि उसने रूडो पर भरोसा किया, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह एक कातिल निकला, और उस डॉल को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग नारे लगाने लगते हैं कि इसे जल्द से जल्द पीठ में फेंक दिया जाए। तो रूडो उन सबको बोलने लगता है कि बेवकूफ़ तो वो लोग हैं जिनकी आंखें और कान होने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और सुनाई भी नहीं देता है। लेकिन तभी वो उन भीड़ में उसी व्यक्ति को देखता है जिसने रेक्टो को मारा था, लेकिन तभी उसे पीठ में फेंक दिया जाता है। तो गिरते हुए रूडो बोलने लगता है कि वो उन सबको नर्क में भेजेगा और उन सबको मार देगा। जिसके बाद वो काफ़ी देर तक गिरते रहता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो जिंदा है और वो उन्हीं कचरों के ऊपर गिरा हुआ है जिन्हें ऊपर से वो सभी लोग फेंकते आ रहे हैं। तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो पूरा का पूरा कचरे से बना हुआ था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एनिमे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।